केंद्र सरकार के आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने वाराणसी के सत्र सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने राज्य में लागू नहीं करती हैं और इसका ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ती हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। यह सिर्फ राज्य सरकार की वजह से हुआ है, लेकिन जब राज्य की जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थितियां काफी विकट हो गई हैं। इसी कारण से महाराष्ट्र बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अपने विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार जनजाति लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। खासकर महिलाओं की स्थिति पहले से अब ज़्यादा बदली है। आदिवासी महिलाएं भी अब अन्य महिलाओं से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। रेणुका सिंह वाराणसी में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारी थी। रोजगार के अवसर के लिए, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और इसका हम लोगों को बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त हुआ है। अभिनेत्री मोना राय ने स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने की वकालत कर रही हैं, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। मैं तो भारत सरकार से हूँ। भारत सरकार ने अभी जो नई शिक्षा नीति लाई है, मैं तो नई शिक्षा नीति में जिस भी प्रकार के प्रावधान है मैं तो उसकी वकालत करूँगी। बंगाल चुनाव में क्या लगता है, मोदी मैजिक या ममता का विकास? जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और इसलिए सत्ता परिवर्तन चाहती है। आज बंगाल की जनता देख रही है कि जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन राज्यों में बहुत तेज़ी के साथ विकास हो रहे हैं। जनता सैकड़ों साल से जिन बड़े प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रही थी, आज उन राज्यों में बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। भारत सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी की वो योजनाएं वहाँ पर लागू है। बंगाल में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं को ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती, जैसे आयुष्मान योजना, पीएम कृषक सम्मान निधि योजना। इसके साथ साथ अभी जो बजट जो प्रावधान हुआ, बजट के समय हम लोगों ने सुना कि बजट प्रावधान होता है, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी न तो वहाँ पर जमीन हमें देती है, न तो हमारे सरकार का पैसा ले जाना चाहती हैं। तो जब वो पैसा ही नहीं ले जाएंगी, योजनाओं को लागू ही नहीं होने देंगी, तो जनता परेशान होगी। और आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए खुद कृत संकल्पित है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में वहाँ पर माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। एटलांटिक केस को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। वहाँ पर महाराष्ट्र की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना था, लेकिन जिस प्रकार से शिवसेना खुद चाहती थी कि हम मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर काम करें, आज वहाँ पर परिस्थितियाँ लगातार विपरीत होते जा रही हैं। अब जो इंडिया का मामला है वो बड़ा है, उस पर जांच चल रही है। महिलाओं के लिए क्या कोई रोजगारोन्मुखी योजनाएं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत में हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारी महिलाओं के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं। आज बैंकों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अब इस कोरोना पीरियड में जितनी भी हमारी आवश्यकताएं थी, बाहर से सामान आना बंद हो गया और जो आवश्यक सामान थे उसकी पूर्ति हमारे देश के लोगों ने ही किया। आज बहुत सारी स्कीमों के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को जोड़ना चाह रहे हैं कि वो स्वावलंबी बने, उद्यमी बने और इसके लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। असम में चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो असम में CAA लागू नहीं किया जाएगा। इस पर क्या कहेंगी? छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, भूपेश बघेल हैं,